हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डोरी मोहन आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासमेट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे और आबाद होंगे। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे परसेंटेज। ये मेरा पहला चैप्टर है और दोस्तों पहला चैप्टर है और ये पूरे अर्थमेटिक की बेस है। परसेंट चैप्टर पूरे अर्थमेटिक की बेस है। आप देखोगे कि अर्थमेटिक में जितने भी चैप्टर है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशंस, वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, एलिगेशन एंड मिक्सचर, लगभग जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर हैं, इन सभी चैप्टरों में परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपको देखने को मिल ही जाएंगे। दोस्तों, तो यदि आपका परसेंट चैप्टर मजबूत है तो बाकी अर्थमेटिक के चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, और हम कह भी सकते हैं कि परसेंट चैप्टर पूरे अर्थमेटिक की जान है। तो इसलिए दोस्तों आज हम परसेंट शुरू करेंगे और एकदम बेसिक से। जो नए हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, जो पहली बार अध्ययन करेंगे उनके लिए बहुत ही एक टॉनिक की तरह काम करेगा। और एकदम हम बेसिक से ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अध्ययन। दोस्तों, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, परसेंट, प्रत्येक 100 पर। जहां हम कोई से भी संख्या, किसी भी राशि को हम 100 पर बात करें, 100 पर बात करें, वो क्या होता है? परसेंट। जैसे कि हम कहें 20%, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रत्येक 100 में 20। जैसे कि हम कहें 20%, तो इसका मतलब है प्रत्येक 100 में 20। प्रत्येक 100 में क्या दोस्तों? 20। 25%, तो क्या हो जाएगा? 25/100, प्रत्येक 100 पर 25। मैं कहूँ कि एक कंपनी में मेरी हिस्सेदारी 30% है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? वहाँ की कुल जितने भी पूंजी है वहाँ प्रत्येक 100 रुपये में मेरी हिस्सेदारी क्या होगी? 30 रुपये होगी। तो क्या होगा दोस्तों? 1%। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और दोस्तों हम परसेंट को फ्रैक्शन के रूप में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये 25%, तो 25% इस प्रकार से लिखा जाता है। और 25% को हम कैसे लिख सकते हैं? 25/100। ये परसेंट का साइन है, वही साइन को हटाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? बटा में 100। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, क्या आ गया? 1/4। और फ्रैक्शंस को हम भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि 1/4 को हम प्रतिशत में चेंज करना है, तो इसको हम कैसे करें? 100 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 100 का गुणा। लेकिन 100 लाएँ तो लाए कहाँ से? तो गणित में एक रूल है, हम जितने का गुणा करेंगे हम उतने का क्या करते हैं दोस्तों? भाग देते हैं। तो हमने 100 को गुणा किया और 100 का भाग दे दिया, तो क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 25 100। तो यही 25/100, 25/100, यही बटा में जो 100 है वही हम परसेंट साइन के रूप में व्यक्त करते हैं। दो डाट के बीच एक तिरछी लकीर, ये क्या होता है दोस्तों? परसेंट का साइन। यही जो बटा में 100 होता है उसी को हम प्रतिशत साइन के रूप में लिखते हैं। दो डाट के बीच एक तिरछी लकीर, ये क्या होता है? परसेंट का सिंबल। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ में आई होगी। अब हम छोटे छोटे एग्जाम्पलों से परसेंट की मीनिंग, परसेंट्स में कौन कौन से एक्टिविटी होती हैं, उन चीज़ों को समझेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। किसी शहर की जनसंख्या 12,000 है, वहाँ 9% जनसंख्या शिक्षित है, तो कुल कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं? तो इस एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों कि परसेंट किस प्रकार से निकाली जाती है। हमने कहा किसी गांव की जनसंख्या नहीं, किसी शहर की जनसंख्या क्या है? 12,000 है। कितना है? 12,000। और कहा कि वहाँ की 9% जनसंख्या शिक्षित है, तो कुल कितने परसेंट लोग शिक्षित हैं? तो 12,000 का 9% लोग क्या है? शिक्षित हैं। 9%, तो 9% कर दिया हमने, परसेंट का साइन लगा दिया। जब इस परसेंट के साइन को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों? 9/100। इसको कटा दें, 2 जीरो इधर, 2 जीरो इधर, तो क्या आ गया आपका? 12 108, 1080। तो हम कह सकते हैं कि उस गांव की जनसंख्या 12,000 में से 1080 लोग क्या हैं? शिक्षित हैं। और इसी संख्या को हम प्रतिशत में भी चेंज कर सकते हैं।
इसी को हम चेंज करके ये कहें कि एक गांव की जनसंख्या 12,000 है और वहाँ के 1,080 लोग शिक्षित हैं, तो कुल कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। तो चलिए दोस्तों, एक क्या होगा, क्या है, हमने कहा 1,080 लोग शिक्षित हैं। इसी टर्म को हम चेंज कर दें। हमने कहा कि 1,080 लोग शिक्षित हैं, तो किस पर, 12,000 पर। 12,000 में 1,080 लोग शिक्षित हैं, तो 100 में क्या हो जाएगा दोस्तों, 100% का गुणा कर देंगे। कितने का, 100% का। तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका ए 0 कट गया, 3 0 इधर कटा दो, 2 0 1 3 0, 12 कम 12, 12 नहीं 108, तो आपका कितना आ गया, 9%। इस प्रकार से हम प्रतिशत को संख्या में चेंज कर सकते हैं और संख्या को हम प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा। रामू ने अपनी 10वीं परीक्षा में 600 पूर्णांक में से 420 अंक प्राप्त किया, तो उसने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया। तो इस एग्जाम्पल समझते हैं कि प्रतिशत किस प्रकार से निकाली जाती है। 420 अंक प्राप्त किया, 420 कितने पर, 600 पर। पूर्णांक कितना था दोस्तों, 600। तो इसको हम प्रतिशत में निकाल दें, प्रतिशत में चेंज कर दें। 420 अंक प्राप्त किया किस पर, 600 पर। तो हर 100 पर कितना हो जाएगा गुण दोस्तों, 100% का गुणा कर देंगे। और ए 0 कट गया, ए 0 कट गया, 6 कम 6 और 6 7 42 और 6 शून्य 0, कितना आ गया दोस्तों, 70%। इस प्रकार से हम कोई से भी अंक संख्या को हम प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं और प्रतिशत को हम संख्या में चेंज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये प्रतिशत का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। और हम बढ़िया छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे और प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी को समझेंगे दोस्तों। दोस्तों, अब प्रतिशत में किस प्रकार से वृद्धि होती है और किस प्रकार से कमी होती है, इन चीज़ों को समझते हैं। तो इन चीज़ों को समझने से पहले बता दूं, कोई सी भी संख्या हो उसका प्रारंभिक मान क्या होता है दोस्तों, अपने आप में 100% होता है। जैसे कि मार्कर को मैंने 50 रुपये में खरीदा, तो ये 50 रुपये क्या होगा, मेरे लिए अपने आप में 100% होगा। यदि इसमें कुछ और परिवर्तन कर दूँ तब इसके 100% में परिवर्तन होगा। यदि इसके मूल्य में कुछ और चेंज कर दूँ, इसके मूल्य में घटा दूँ या बढ़ा दूँ, तो किस पे परिवर्तन होगा दोस्तों, वही 100% में ही परिवर्तन होगा। मतलब कोई सब चीज़ उसका प्रारंभिक मान क्या होता है दोस्तों, अपने आप में 100% होता है, चाहे वो राशि कितनी भी बड़ी क्यों ना हो और कितने भी छोटी क्यों ना हो। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए दोस्तों। तो चलिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और प्रतिशत वृद्धि को समझते हैं। बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, छोटा सा। एक बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि बस की चाल में 25% बढ़ा दें तो नई चाल क्या होगी। तो चलिए दोस्तों इस एग्जाम्पल समझते हैं कि परसेंट में वृद्धि किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों इसको आप 3 तरीके से आप बना सकते हो। आप स्कूली तरीके से बनाते थे पहले वो, और अभी हम जो हल करेंगे रेशियो मेथड। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। हमने कहा बस की चाल क्या है, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना वृद्धि करना है दोस्तों, 25%। तो पहला तरीका देख लो दोस्तों। पहला तरीका क्या हो जाएगा, जो आप स्कूलों में बनाया करते थे। तो बस की चाल 60 किलोमीटर और 60 किलोमीटर का कितना, 25% वृद्धि करना है। तो 60 का कितना है, 25% हमें वृद्धि करना है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आपका 60 और 60 का 25%, तो 25/100, तो 25 से कम 25 और 4 25 100, 4 कम 4, 4 15 60, कितना आ गया दोस्तों, 15। तो 60 + 15, तो बस की चाल कितनी आ गई, 75 किलोमीटर। ये तो दोस्तों आप स्कूल में पढ़ते थे वो तरीका हो गया। एक और तरीका ऐसे ही का दूसरा तरीका, इसको देख लेते हैं। मैंने कहा कि कोई सा भी राशि हो उसका प्रारंभिक मान क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो दोस्तों बस की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये अपने आप में क्या होगा दोस्तों, 100% होगा। तो बस की चाल में कितनी वृद्धि हुई है, 25%। तो नई चाल क्या हो जाएगी, पुरानी चाल का 125%। तो बस की चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रारंभिक चाल क्या होती है दोस्तों, अपने आप में 100%। इसमें हम 25% बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 125% हो जाएगा। नई चाल क्या हो जाएगी, पुरानी चाल का 125% हो जाएगा। तो बस की नई चाल क्या होती है दोस्तों, देखते हैं।
बस की नई चाल क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर का 125%। 125% मतलब परसेंट हटा दें तो क्या हो जाएगा, बटा में 100। 25 पच्छे 125 और 25 चौके 100। 4 कम 4, 4 15 60। कितना आ गया, 15 गुणित 5, 15 चौक 60, 15 पच्छे 75, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, उससे थोड़ा पहले मेथड से थोड़ा छोटा है। अब तीसरा मेथड देखते हैं दोस्तों। ये क्या है, रेशियो मेथड, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। बस की चाल कितनी बढ़ानी है, 25% है ना। बस की चाल कितनी बढ़ानी है, 25%। तो 25% को हम भिन्नक रूप में कैसे लिख सकते हैं, 1/4। भिन्नक रूप में कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 1/4। मतलब 25% को परसेंट हटा दें तो क्या हो जाएगा, 25/100। और 100 को भिन्नक रूप में नहीं, 25 को परसेंट को हम भिन्नक रूप में चेंज कर दें, क्या हो जाएगा, 25 से कम 25 और 25 चौके 100 बराबर 1/4। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो 25% का भिन्न अंक कितना हो गया, 1/4। तो एक बार यहाँ ध्यान से समझिए दोस्तों, होता क्या है। यदि संख्या 4 है, तो 4 का 25% क्या हो जाएगा, 1 होगा। एक बार फिर से दोस्तों, 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4। और यदि संख्या 4 है तो 4 का 25% क्या होगा, 1 होगा। तो पहले बस की चाल क्या है, 4 है, 4 से कितना बढ़ गया, 25% बढ़ गया। तो इस 4 का 25% क्या होगा, 1। तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 ऐड कर देंगे। तो 4 1 5। तो बस की चाल कितना है दोस्तों, बस की चाल 4 यूनिट। बस की प्रारंभिक चाल कितनी है, 4 यूनिट। 4 यूनिट बराबर 60 किलोमीटर। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 60/15। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 60/15 नहीं, 60/4। 4 एकम 4, 4 15 60। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो गया, 15। तो हमें क्या चाहिए, नई चाल। तो नई चाल कितना हो गया है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 यूनिट बराबर 15 गुणित 5। तो 15 चौक 60, 15 पछे 75, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों हमारा पूरा मेथड, जो परसेंटेज का पूरा मेथड है, केवल इसी रेशियो मेथड पर आधारित रहेगा दोस्तों। यदि यहाँ पर समझ ना आई हो तो कोई बात नहीं, हम आगे इसको विस्तार से समझेंगे। और किस प्रकार से हम प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करते हैं, इन चीज़ों को हम विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको ये तरीका सिर्फ बताने को था, टिलर था। आगे हम पूरा इसी पे काम करेंगे दोस्तों, पूरा इसी पे अपना ध्यान पूरा मिलने इसी पर फोकस रहेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रतिशत कमी पर। प्रतिशत कमी को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मोहन की प्रति माह आय 20,000 रुपये था, जो लॉकडाउन के चलते उसमें 10% की कमी कर दी गई। तो उसकी नई आय क्या होगी, प्रति माह उसकी नई आय क्या होगी। तो चलिए दोस्तों इस एग्जांपल समझते हैं। तो इसको भी 3 तरीके से हल कर लें। मोहन क्या था, 20,000 रुपये था, तो उसकी आय में कितनी कमी कर दी गई, 10%। मोहन क्या है, 20,000 रुपये था, उस 20,000 में 10% की कमी कर दी गई। तो 20,000 का 10% कमी कर दें तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 20,000 का 10%, तो आपका 10%। तो क्या आ जाएगा, 20,000 का 10%, 10/100। क्या आ जाएगा, 10/100। 1 0 काट दें और 1 0 यहाँ काट दें, तो आपका आ गया 2,000। कितना आ गया दोस्तों, 2,000। चूँकि 10% कम की गई है, कितना कम की गया है, 10%। तो उसकी नई आय क्या हो जाएगी, 20,000 में 10% कम कर दें, मतलब 2,000 कम कर दें, तो क्या आ जाएगा आपका 18,000। उसकी नई आय क्या हो जाएगा दोस्तों, 18,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 18,000 रुपये। ये तो आपका स्कूली तरीका है, जैसे कि हम लोग बनाते थे। इसी को हम और क्या बना सकते हैं, सेकेंड मेथड देखिए। यदि मोहन की आय 20,000 रुपये है तो 10% कम कर दें। तो हमने आपको बताया था कि कोई सी भी राशि हो उसका प्रारंभिक मान क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो 100% में यदि 10% कम कर दें तो नई राशि क्या हो जाएगा, पुरानी राशि का 90%। तो मोहन की आय कितना है, 20,000 रुपये है। मोहन की आय कितनी है, 20,000 रुपये है।
20,000 है, तो 20,000 में कितना कम करना है? 10%। तो उसकी नई आय क्या हो जाएगा? नई आय या नई इनकम जो भी हो, तो 20,000 का 10% कम करना है। 10% मतलब 90%। 10% कम कर दे 100 में तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 90%। तो नई इनकम क्या हो जाएगी उसका? 90%। तो यहाँ पर 2 जीरो है, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो वहाँ से, तो सीधा कितना आ गया? 9 दूने 18,000। कितना आ गया दोस्तों? 9 दूने 18,000। तो ये सामान्य तरीका है जो हम स्कूलों में बनाते थे, इसको सभी लोग जानते हो, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की या कुछ और समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखते हैं अपना तीसरा मेथड, रेशियो मेथड, जिस पर हमें काम करना है, इसी पे मेनली फोकस और काम करना है। इसको समझते हैं। मोहन की आय में कितनी कमी की गई? 10%। तो 10% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 10% का फ्रैक्शन मतलब 10% को हम भिन्न में चेंज करें 10% को, तो क्या हो जाएगा? परसेंट को हटाएं तो 10/100, 1 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया, तो 10% का भिन्न कितना आ गया? 1/10। 10% का फ्रैक्शन क्या आ गया? 1/10। तो यहाँ पर कहा गया है, तो यहाँ पर थोड़ा समझो दोस्तों, इसी पे फोकस कीजिए। यदि कोई नंबर या कोई संख्या या मूल मान क्या है? 10 है। क्या है? मूल मान 10 है। तो इस 10 का 10% क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 10% का फ्रैक्शन 1/10। तो यदि कोई संख्या 10 है, क्या है? कोई संख्या 10 है, तो 10 का 10% क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर क्या है? मोहन की आय में 10% की कमी हुई है, तो 10% की कमी है, कमी मतलब घटा देंगे, तो 10 में क्या करेंगे? 1 कम कर देंगे। और पहले हमने अगले एग्जाम्पल में देखा था कि बस की चाल में 25% वृद्धि हुई है, तो 1/4 आया था 25% का फ्रैक्शन, तो उसमें 1 ऐड किए थे। यहाँ पर क्या है? कमी हो रही है, तो 10 का 10% का क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन 1/10। तो यदि कोई संख्या 10 है तो 10 का 10% क्या होगा? 1 होगा। तो हमें 10% कमी करना है, तो 10 में क्या कर देंगे? 1 कम कर देंगे। तो प्रारंभ में जो संख्या 9 है, जो संख्या 10 है, वो क्या हो जाएगा? कम होकर 9 यूनिट। तो मोहन की आय कितना था? 10 यूनिट। मोहन की आय कितना है प्रारंभ में? 10 यूनिट मतलब 20,000 रुपये है। कितना है? 20,000 रुपये है। तो अब तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 यूनिट बराबर, इधर कटा दें, इधर जीरो कट गया, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 2,000 रुपये। तो हमें नई आय चाहिए। नई आय मतलब 1 कम हो गई है। 1 कम मतलब 10 का 1% मतलब 10% कम हो गया है। तो 9 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 9 यूनिट। नई आय मतलब 9 यूनिट। तो 9 इकाई बराबर आपका हो जाएगा 2,000 गुणित 9 बराबर 18,000 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्तों? 18,000 रुपये। 9 यूनिट बराबर 18,000। ये क्या है? रेशियो मेथड। हम इसी पर पूरा फोकस रहेगा दोस्तों, ज़्यादा इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, अब अगला एग्जाम्पल समझते हैं। दोस्तों, आपने प्रतिशत में वृद्धि और प्रतिशत में कमी, ये दोनों चीज़ें आपने समझा। आप देखेंगे दोस्तों कि वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत किस प्रकार से होती है। इनको भी हम छोटे से एग्जाम्पल लेंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे और इन चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल। सरसों तेल की कीमत 90 रुपये था, जो बाद में बढ़कर 130 रुपये हो गई, तो उसकी महंगाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो चलिए इस एग्जाम्पल समझते हैं कि वृद्धि प्रतिशत किस प्रकार से निकाली जाती है। हमने कहा सरसों तेल की कीमत कितना था? 90 रुपये था, और जो बढ़कर कितना हो गया दोस्तों? 130 रुपये है। तो सीधी सी बात, 90 10 100 मतलब 40 रुपये की वृद्धि हुई। कितने की? 40 रुपये की। 40 रुपये की वृद्धि किस पर हुआ दोस्तों? 90 पर। ध्यान रखना, हमें वृद्धि परसेंट निकालना है, तो किस पर वृद्धि हो रहा है उसको हम नीचे में रखेंगे। उसको हम कहाँ रखेंगे? नीचे में। जिस पर वृद्धि हो रहा है, 40 रुपये की वृद्धि हुआ, किस पर? 90 पर। तो 100 पर क्या होगा? 100% का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये आपका 1 जीरो कट गया, और 400/9 क्या हो जाएगा? 400/9। इसको और हल कर दें, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 4 40, 44 सही 4/9%। तो सरसों तेल की महंगाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 44 सही 4/9% की वृद्धि हुई। हम इस प्रकार से वृद्धि प्रतिशत निकाल सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से हम प्रतिशत कमी
प्रतिशत कमी किस प्रकार से होती है, कमी प्रतिशत किस प्रकार से होती है उसको समझते हैं। चलो उसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल लें और इन चीज़ों को समझते हैं। अंडे की प्लेट की कीमत पहले 180 रुपये था, नहीं, अंडे की प्लेट की कीमत पहले 200 रुपये था, जो अब घटकर 180 रुपये हो गई। तो बताइए कि उसके रेट में कितने प्रतिशत की कमी हुई। एक बार फिर से बोल देता हूँ एग्जाम्पल। अंडे की प्लेट का कीमत पहले 200 रुपये था, जो अब घटकर 180 रुपये हो गया है। तो बताइए कि अंडे के रेट में कितने प्रतिशत की कमी हुई। इस एग्जाम्पल समझते हैं कि कमी प्रतिशत किस प्रकार से होती है। हमने कहा अंडे की प्लेट की कीमत क्या है, 200 रुपये, जो अब घटकर कितना हो गया दोस्तों, 180 रुपये। तो कितने रुपये कमी हुआ, 20 रुपये का। कितने रुपये कमी हुई, 20 रुपये का। ये 20 रुपये कमी किस पर हो रहा है दोस्तों, 200 पर। जिस पर कमी ज्ञात करना है, जिस पर वृद्धि ज्ञात करना है, उसको हमेशा आप नीचे में रखोगे दोस्तों। तो 20 रुपये की कमी हो रही है, किस पर कमी हो रही है, 200 पर। 20 रुपये कमी किस पर हो रही है, 200 पर। तो 200 को हम नीचे में रखेंगे, तो हर 100 पर कितना हो जाएगा, 100% का गुणा कर देंगे दोस्तों। कितना, 100% का गुणा। तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 20 से कम 20 नहीं सॉरी 20 से कम 20 और 20 शून्य शून्य, और क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 जीरो यहाँ से कटा दो, तो आपका आ गया 10%। तो रेट में कितने परसेंट की कमी हुई दोस्तों, अंडे की रेट में कमी 10% की कमी हुई। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इन दोनों एग्जाम्पल से आप वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत निकालना आप जान जाओगे। मान लो रामू की आय 8,000 रुपये प्रति माह है और मोहन की आय 12,000 रुपये प्रति माह। तो इसमें हम ये कहें कि रामू की आय से मोहन की आय कितने प्रतिशत अधिक है, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये कहें कि रामू की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो इन दोनों चीज़ों से आप समझिए कि परसेंट को हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो रामू की आय कितना है दोस्तों, हमने बताया आपको 8,000 रुपये। रामू की आय कितना है, 8,000 रुपये, और मोहन की आय 12,000 रुपये। मोहन की आय कितना, 12,000 रुपये। तो पहले क्वेश्चन में हमने ये पूछा, पहले इस क्वेश्चन में कि मोहन की आय रामू की आय से कितने परसेंट अधिक है। मोहन की आय रामू की आय से, किसके आय से, रामू की आय से। ध्यान रखना दोस्तों, किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है, रामू के सापेक्ष, रामू के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो रामू की आय कितना अधिक है, मोहन की आय 4,000 अधिक है। रामू की आय 8,000, तो मोहन की आय कितना है, 12,000 रुपये। तो रामू की आय से मोहन की आय कितना अधिक है दोस्तों, 4,000 रुपये अधिक है। तो यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखना, जिसके सापेक्ष पूछा जा रहा है उसको हम नीचे रखते हैं। जब परसेंट हल करेंगे तो उसको हम क्या रखते हैं, नीचे में रखते हैं दोस्तों। तो ये 4,000 रुपये अधिक है, कितना अधिक है, 4,000 रुपये अधिक है। मोहन की आय 4,000 रुपये अधिक है, किससे अधिक है, किसके सापेक्ष अधिक है, रामू के सापेक्ष। किसके रेस्पेक्ट में अधिक है, रामू के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो रामू का वेतन कितना है, 8,000 रुपये। रामू का वेतन 8,000 रुपये, तो 8,000 4,000 रुपये अधिक है 8,000 पर, तो हर 100 पर कितना हो जाएगा, 100% का गुणा कर देंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूने 8, और क्या आ जाएगा आपका 100/2, 100/2 मतलब 50%। तो मोहन की आय रामू की आय से कितने परसेंट अधिक है, 50% अधिक है। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और इसी का दूसरा टर्म लें, रामू की आय मोहन की आय से कितने परसेंट कम है। हमें कहें रामू की आय मोहन की आय से कितने परसेंट कम है, तो सीधी सी बात, रामू का 8,000 है, मोहन के 12,000 है, तो कितना कम है दोस्तों, 4,000 रुपये कम है। रामू की आय मोहन की आय से 4,000 रुपये कम है, तो कितना परसेंट कम है मोहन की आय से। तो यहाँ पर किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है, मोहन के सापेक्ष। तो मोहन की आय कितना है, 12,000 रुपये। तो मोहन की आय से कितना कम है, 4,000 रुपये कम है, किस पर, 12,000 पर। 12,000 में कितना कम है, 12,000 पर 4,000 रुपये कम है, तो हर 100 पर कितना हो जाएगा दोस्तों, गुणित 100%। 100% गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो कितना आ गया, 100/3, 100/3%। 100/3% मतलब 33 सही 1/3% या 33.33%। एक बार और दोस्तों समझा दूं, पहले टर्म में पूछा गया था कि रामू की आय से मोहन की आय कितने परसेंट अधिक है। रामू की आय से मतलब रामू के सापेक्ष पूछा गया था, तो रामू की सापेक्ष पूछा गया था, तो हमें रामू के सापेक्ष ज्ञात करना था। तो रामू का जो वेतन है
उसको हम यहाँ नीचे में रखें। दूसरे टर्म में ये पूछा गया था कि मोहन की आय से रामू की आय कितने % कम है। मोहन की आय से, तो मोहन की आय से पूछा गया था, मोहन की आय से तो मोहन के सापेक्ष पूछा गया था, तो मोहन की आय को हम नीचे पे रखे। तो ये चीज़ें, ये बातें आपको समझ में आई होगी दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।